नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, ओके। तो पीरियड्स को हम नॉर्मल एक फीमेल के पीरियड्स में 28 दिन का साइकिल होता है, माने 28 डेज का साइकिल होता है, ओके। उसमें क्या होता है, पहला दिन हम कब काउंट करते हैं, फर्स्ट डे इज जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक ब्लीडिंग होती है, इसको बोलते हैं मेंसेस टाइम, ओके। आफ्टर दिस 14 दिन तक होता है हमारा फॉलिकुलर फेज, और 14 दिन से 28 दिन तक होता है लूटियन फेज। तो ब्लीडिंग क्यों होती है और 14 दिन में एग कैसे निकलता है और ब्लीडिंग चालू कैसे होती है, इसका जो सबका आंसर है हमारे हार्मोन्स के अंदर है। कि हार्मोन का रेगुलेशन बेसिकली दिमाग से शुरू होता है। तो देयर इज हमारा दिमाग है, दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट में बोलेंगे GnRH। ये GnRH जो है हमारे ब्रेन के एक छोटे से भाग को स्टिमुलेट करता है दो तरह का हार्मोन बनाने के लिए। एक होता है FSH माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हमारे पहले 14 दिन में FSH मेन काम करता है। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा हार्मोन है पहले 14 दिन में, FSH। तो ये FSH करता क्या है, FSH जाता है हमारी ओवरीज के पास, ओवरीज को जाके सिग्नल देता है कि भाई थोड़ा ईस्ट्रोजन बनाओ, तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन के दो मेन काम है। एक तो है कि देखो हम सबकी सारी फीमेल्स की बॉडी में जब हम लोग पैदा होते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए हर फीमेल की बॉडी की ओवरीज के अंदर अराउंड 3 to 4 लाख एग्स होते हैं। हर साइकिल पे हर महीने ये फॉलिक ओवरी है तो हर महीने उस मिलियंस ऑफ एग्स में से एक एग को चुना जाता है। वो एग जो है इस बार हमारा एग आगे वो चुना जाएगा और वो फर्टिलाइज होगा ताकि आगे बच्चा पैदा हो सके। तो वो चुनता कौन है और वो सब काम कौन करता है, FSH। ये मेन काम करता है FSH। इन सारे मिलियंस ऑफ एग्स में से एक कौन सा वो एग होगा जो इस बार चूज किया जाएगा और आगे भेजा जाएगा ताकि वो फ्यूज हो सके स्पर्म के साथ और आगे बच्चा पैदा करने में हेल्प हो सके। दूसरा काम ईस्ट्रोजन क्या करता है कि हमारे यूट्रस में जाता है, यूट्रस माने बच्चादानी, तो वो यूट्रस में जाके हमारे यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है, मतलब उसके अंदर का जो पार्ट है उसको और भी मोटा करता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स को बढ़ाता है। ऐसा क्यों कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो अराउंड 14 डेज तो उस टाइम पे आपको आपका यूट्रस मतलब एक घर चाहिए जहाँ पे आराम से वो फॉलिकल फ्यूजन के बाद स्टे कर सके। तो उस चीज के लिए वो यूट्रस है पहले से ईस्ट्रोजन आपकी यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है। तो ये तो हो गया पहले 14 डेज पे। सो अराउंड 14 डेज एक एग सेलेक्ट हुआ और वो रिलीज हो गया। सो इस एग सिलेक्शन को बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब ये एग रिलीज होता है उस टाइम को बोलते हैं ओव्यूलेशन और यूजुअली अराउंड 14th डे होता है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दर्द हो पेट में और कभी कभी कई लड़कियों को एक दो स्पॉट डेज होते हैं जिसपे ब्लीडिंग भी हो जाती है, स्पॉटिंग हो जाती है। सो इट्स एब्सोल्युटली नथिंग अगर आपको एक दो दिन ब्लीडिंग हो रहा है बीच में, इट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट फेज शुरू होता है। इसके बाद आपका ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था, अब ईस्ट्रोजन हमारा ज्यादा हो रहा था। 14 दिन के बाद हमारा जो बॉडी है वो LH का हार्मोन, LH का लेवल बढ़ा देती है। तो LH दो चीजें करता है, एक तो वो क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता है हमारी बॉडी में, और दूसरा क्या करता है एंड्रोजन बनाता है। नाउ व्हाट इज दिस एंड्रोजन, ये है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एंड्रोजन बेसिकली क्या होता है, मेल हार्मोन्स। एंड्रोजन मतलब कि ऑल दिस हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इन सबको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। ओके, तो ये एंड्रोजन्स कहाँ से आते हैं, एक तो हमारा एंड्रोजन ओवरी से आता है, जैसे कि इस केस में जो कि 25% आपका हार्मोन होता है। आपके एंड्रोजन्स और कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन से, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है, वहां से भी आपके हार्मोन बनते हैं। और बाकी के 50% आपका हार्मोन जो मेल हार्मोन है वो कहाँ से आता है, फैट में से। यस, फैट में से। सो नाउ यू सी द प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बहुत आजकल हमारा वेस्टर्न कल्चर की वजह से बहुत सारे लोग जो है जंक फूड खाते हैं। जंक फूड की वजह से आपका फैट इंक्रीज करता है, फैट इंक्रीज करता है, वहीं पे आपका 50%
मेल हार्मोन बनता है। मेल हार्मोन ज्यादा होता है तो क्या होता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, विच कैन लीड टू पीसीओडी। ओके, तो पीसीओडी मतलब क्या है, बेसिकली आपका एंड्रोजेंस मतलब आपके मेल हार्मोन ज्यादा हो रहे हैं और आपका फीमेल हार्मोन कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि एफएसएच हमारी बॉडी में 2 गुना ज्यादा बनता था एलएच से। अब किसी कारणवश क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में एलएच 2 से 3 गुना ज्यादा बन रहा है एफएसएच से। तो एलएच ज्यादा बनने से क्या होगा, मेल हार्मोन ज्यादा होगा। मेल हार्मोन ज्यादा होने से फिर आपके पीरियड्स में आएगी दिक्कत। और क्या होता है मेल हार्मोन अगर ज्यादा होता है बॉडी में, तो मेल हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन हम टी से लिखेंगे। मेल हार्मोन ज्यादा होता है तो आपको फेस पे क्या हो सकता है, पिंपल्स, आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब मेल हार्मोन ज्यादा होता है उसकी वजह से स्किन ऑयली हो जाती है, ऑयली होने के बाद हमारी स्किन में पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर साथ में क्या होता है, आपका मेल हार्मोन हेयर ग्रोथ को ज्यादा करता है, जिसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब कि जैसे लड़कों को बाल होते हैं, जैसे इस एरिया में यहाँ पे साइड पे ज्यादा बाल होना, तो कभी कभी फीमेल्स को इस तरह के बाल ज्यादा होने लग जाते हैं। और तीसरा ये क्या करता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है। चौथा क्या करता है, बालों का झड़ना, हेयर शेडिंग भी एक ऑफ साइन है जिससे हमें पता लगता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बन रहा है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा, अब क्यों मैं एक स्किन डॉक्टर इन सब चीजों के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास एक पेशेंट आती है उसको पिंपल्स है, वो कह रही है उसके बाल भी हेयर ग्रोथ भी यहाँ ज्यादा हो गई है और मुझे ये भी बोलती है उसके बाल भी झड़ रहे हैं यहाँ से, दैट मीन्स प्रोबेबली उसको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण उसके मेल हार्मोन्स बढ़ गए हैं। और एक सबसे कॉमन कारण ये मेल हार्मोन्स के बढ़ने का होता है पीसीओडी। पीसीओडी रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है इन केसेस में। और कौन सी ऐसी बीमारी है जो पीसीओडी नहीं है बट पीसीओडी जैसे दिख सकती है, ये थायराइड। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, पिंपल्स का, बालों का बढ़ना, बालों का झड़ना, तो इसका मतलब आप थायराइड रूल आउट करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या कारण होता है, प्रोलैक्टिन। जब प्रोलैक्टिन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा कॉमन कारण होता है एड्रिनल प्रॉब्लम्स। तो एड्रिनल से 25% फीमेल्स में हो सकता है पीरियड्स नॉर्मल हो लेकिन फिर भी उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक इफ यू थिंक यू हैव एनी ऑफ दीस प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू सो मच।